नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैथिली की दुनिया में आपका स्वागत है। कल मैं गई थी मार्केट, तो उसका आज मैं वीडियो दिखा रही हूँ। ये मैं फलाहार कर रही हूँ, आज पूजा की हुई हूँ तो वही फलाहार मैं कर रही थी। देखिए मैं सारा राशन सरिया रही हूँ। ये 1 किलो सोयाबीन है, इसको मैं डिब्बा में डाल दे रही हूँ। जितना मेरा राशन है आपको मैं सब दिखाऊंगी, किफ़ायत पड़ता है वहाँ पे। ये टोटल राशन मेरा हुआ है 11,000 का, सारा राशन मेरा हुआ है। तो आप देख लीजिए, ये सोयाबीन मेरे डाल दिए, और ये जीरा है 1 केजी, तो ये जीरा को भी मैं ढार दे रही हूँ डिब्बा में। सारा सामान को मैं डिब्बा में धर दे रही हूँ कि चिमकी में भी ख़राब नहीं होता है, मगर डिब्बा मेरे पास है तो डिब्बा ही में रख दे रही हूँ सब सरिया के। बाज़ार में बहुत किफ़ायत वहाँ पे पड़ा है सामान। ये मेरा 3 महीना 2.5 महीना सामान चला जाता है आराम से। कुछ कुछ मंगाते हैं, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, साग सब्जी, ये सब का तो अलग है। और अभी मतलब होता है कॉस्मेटिक का सामान, तेल साबुन, ये सभी अभी आना बाकी है। तो ये सब बगल का दुकान से है तो ले आते हैं, ये सेम ही रेट देता है, मगर वहाँ पे अच्छा रेट मिलता है। 1 किलो राजमा और 1.5 किलो हमने मीठा लिया था। तो ये राजमा भी रख दिया, मीठा भी हो गया मेरा। इस सबको डिब्बा में डाल डाल कर मैं जल्दी जल्दी हटा रही हूँ। ये सब साइड हो जाएगा, इसलिए कि ये हेडक होता है। 1 केजी सूजी और 2 केजी मैदा। ये पैकेट वाला हमने लिया है कि पैकेट वाला में कीड़ा नहीं होता है इसीलिए। और 2 पैकेट लिज्जत पापड़, तो पैकेट वाला में कीड़ा नहीं होता, उसमें कीड़ा हो जाता है खुला वाला में। तो कोशिश कीजिएगा कि पैकेटे वाला ले, थोड़ा सा महंगा पड़ता है और कुछ नहीं। और ये चाउमीन बनाने के लिए हैं। बच्चे सबके सामने अगर होता है तो बाहर का चीज़ तो ऐसे मना हो गया है कोरोना के चलते। तो आप मतलब घर में प्याज भी, हरा मिर्चा भी काट के आप भूंज के दे दीजिएगा, तो ये घर का चीज़ अच्छा होता है। तो ये मैं सारा चीज़ निकाल दे रही हूँ। और एक बोरा में मैं मसाला साइड कर दे रही हूँ। उसको तो मसाला को धूपा लगा के उसको सुखाने डालना पड़ेगा, मतलब सुखा के उसके बाद मशीन में ही कुटवाऊँगी। तो ये देखिए मसाला सारा मैं साइड कर दे रही हूँ। धनिया, मिर्चा और हल्दी, तो 1.5 किलो मेरा तीनों चीज़ है। ये धनिया भी 1.5 किलो, हल्दी भी 1.5 किलो और मिर्चा भी 1.5 किलो। तो मिर्चा में से मैं और निकाल लेती हूँ कि फ़ौरन देने के लिए, चाहे चाट मसाला बनाने के लिए, इसलिए मैं निकाल ले रही हूँ। इतना सारा सामान है कि समझ में नहीं आ रहा था कि किस में डालूँ नहीं डालूँ। डिब्बा भी नहीं समझ में आ रहा था कि डालने का किस में, डला जा रहा था किस में, मतलब इतना हमको टाइम लग गया था। ये देखिए मैं साइड कर दे रही हूँ इस सबको। हाँ, और मैंने मीठा जब ढाला तो थोड़ा सा भगवान जी के लिए भी मैंने मीठा हटा दिया। कहे तो बिफे को चना दाल और मीठा का भोग लगता है उनका, तो मैंने मीठा हटा दिया। अब उतना चीज़ मैंने साइड कर दिया, तेल चावल उवल। अब इसके बाद मिर्चा 1 पैकेट निकाल ली हूँ और ये ड्राम में पोंछ के, इसमें खुला हुआ सामान नहीं रखती हूँ, जैसे पैकेट उकेट कुछ कुछ कर रखती हूँ। तो मैंने दाल 10 किलो दाल है ये मसूर का। मसूरी की दाल ठीक रहता है, तो मैंने मसूरी का दाल लिया। अगला बार मैंने मूंग का दाल लिया था, तो मूंग का दाल उतना टेस्ट नहीं लग रहा था, मगर बच्चा सबको तो फ़ायदा करता है मूंगी का दाल, मगर हम ही को टेस्ट नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा इनकी मसूरी की दाल लेंगे। का दाल रखा गया। ये सारा 15 किलो का मेरा ये ड्राम है। 15 किलो में मैं दाल अट जाता है मेरा 10 किलो, और खाली रखती हूँ मैं, उतना भर के नहीं रखती, 10 ही किलो में लाती हूँ। अब जितना दिन इसको चलना होगा चलेगा। अब कितना ढो के लाएँ, जितना होता है उतना आदमी ले आता है एक बार में। 3 महीना 2.5 महीना पे हम लोग जाते हैं मार्केट पे। ये 5 किलो नमक है, तो एक नमक मतलब 1 पैकेट हम फाड़ देंगे, रख देंगे डिब्बा में, और ये 4 किलो और अलग से डिब्बा में पैकिंग रहने देते हैं। लेकिन नमक तो हल्का पिघलता है ना, तो इसको चिमकी में बांध के रखते हैं। और 2 किलो मटर है, तो मटर को भी मैंने डिब्बा में रख दिया।
स्टील के डिब्बा में रखने से ये खासियत होता है कि कीड़ा जल्दी नहीं लगता है, और आप प्लास्टिक के डिब्बा में रखिएगा तो कीड़ा लग जाता है। मैं तो इसमें दिखा रही हूँ आपको कि मतलब डिब्बा में प्लास्टिक में रखी, मगर फिर मैं किचन में गई तो फिर से मुझे चेंज करना पड़ा कि तो देखें हम कि स्टील का डिब्बा सब है ये है, तो मैंने ये जो पास्ता होता है ये सब चीज़ मैंने इस प्लास्टिक में डाल दिया, फूफी और ये मटर चना उना सब स्टील का डिब्बा था उसमें मैंने रख दिया। वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाई, कहीं बहुत लेट हो गया, मैं थक गई थी इसीलिए। पैक हो गया, डिब्बा में मैंने रख दिए हैं। अब इसको भी साइड कर दे रही हूँ। और उसके बाद ये चना दाल है जिसको मैंने 2 किलो लिए हैं, तो 2 किलो कम हो गया मेरा, हमको समझ में नहीं आया, हमको कम से कम 5 केजी लेना चाहिए था चना दाल, कि बेसन भी पिसवाना था, तो दिमाग में था ही नहीं। इसको सिर्फ दिमाग में सोच के लिए कि नहीं मतलब कचरी फुलौड़ी यही सब बनाने के लिए दिमाग में लिया, मगर मैं चना दाल कभी भी लेती हूँ तो 5 किलो लेती हूँ, तो कोई बात नहीं, अगला बार कभी जाऊँगी तो ले लूँगी, अब यहीं से मंगाना पड़ेगा। और ये हो गया चावल, 1 केजी मैंने लिया है, ये क्या बोलते हैं पुलाव बनाने के लिए, चाहे बिरयानी बनाने के लिए। बहुत दिन से कह रहे थे हस्बैंड जी की बिरयानी के लिए, तो मैंने कहा ठीक है ये ले रहे हैं। और वो तुलसी फूल चावल है खीर के लिए, तो ये सब सारा चिमकी बांध के मैं उसमें डाल दे रही हूँ, और जिसका डिब्बा है उसको डिब्बा में डाल दे रही हूँ। ये है पाव भर गोलकी मेरे पास पहले से था, तो इसीलिए मैंने पाव भर लिया है। गोलकी का उतना बहुत महंगा पड़ता है, तो ज़्यादा तो नहीं रखना रहता है। कोई भी सब्ज़ी में आप 10 मान लीजिए आप रखिएगा थोड़ा सा, तो गोलकी मेरा साइड हो गया। पैकेट वाला जो होता है मैं उधर रखती हूँ। तो ये देखिए मेरा सारा सामान उधर साइड हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है। और ये तेज पत्ता है, जहाँ से मैंने मसाला लिया है तो वो फ्री दिए हैं खुला तेज पत्ता, तो मैंने तेज पत्ता और सूखा मिर्चा एक डिब्बा में मैंने रख दिया है। और 2 पैकेट मैंने पहले कीन लिए थे, और उसके बाद ये बोले कि फ्री आप ले लीजिए, थोड़ा सा तेज़पत्ता दिए अपने मन से, हम मांगने नहीं गए, खुद से वो दिए हैं। और 2 पैकेट मैंने रख दिया, ये खुला हुआ ढार दिए हैं। और मिर्चा भी मैंने निकाल लिया थोड़ा सा इसमें डिब्बा में, इसलिए कि मिर्चा का भी फ़ौरन में आपको काम देगा। भुंजिया में हो गया, चाहे चटनी उटनी, कुछ भी दाल छौंकने के लिए सूखा मिर्चा बहुत काम देता है। और आधा सूखा मिर्चा मैंने निकाल दिया चाट मसाला बनाने के लिए, कि कोई भी चीज़ हो गया दही वड़ा चाहे चाट बनाइए तो उस समय टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो मैं जीरा गोलकी ये सब भूंज के, मिर्चा भूंज के इसको पीस के एक डिब्बा में मैं रख देती हूँ, कि मतलब जब ज़रूरत पड़े तो बनाना नहीं पड़े, रखा हुआ रहेगा तब में लेके यूज कर सकता है। तो मेरा मिर्चा हो गया पैक। मिर्चा बहुत सुंदर लाल लाल बड़ा मिर्चा था, बहुत अच्छा मिर्चा था। सामान यही है कि तो दुकान से लीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहता है सामान, ये नहीं कि नहीं रहता है। और ये सारा पैकेट में एक ड्राम है 25 केजी का, उसमें मैंने सारा रख दे रही हूँ। और 2 पैकेट पहले से भी मेरे पास सोयाबीन था, ये दिमाग में नहीं था, और देखिए 1 केजी मैंने ले लिया। तो ये पैकेट वाला है तो ये तो ख़राब नहीं होगा, मगर वो खुला है तो उसका थोड़ा डर है, तो उसको मैं जल्दी बनाऊंगी और पैकेट वाला को बाद में बनाऊंगी। ऐसे धूपा ऊपा लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ख़राब नहीं होता है। तो ये मैं सारा रख दे रही हूँ। ये स्टील का मेरा ये क्या बोलते हैं डिब्बा है, तो रोटी रखने के लिए मम्मी ली थी, तो हम रोटी नहीं रखते हैं, कैस्ट्रॉल में रखते हैं इसको। तो मैंने इसको फोफी इसमें जो होता है उसमें ढार दिया, उसके बाद फिर दिमाग में आया कि नहीं इसको इसमें दाल रखेंगे, और वो प्लास्टिक वाला जिसमें मैंने एथी रखा है चना दाल, और चाहे ये क्या बोलते हैं मटर, उसमें मैं रख दूँगी, इसमें रख दूँगी स्टील वाला में, और इसको फोफी पास्ता उस्ता को मैं उसमें रख दूँगी प्लास्टिक वाला में, काहे कि तो अच्छा रहता है मेरे हिसाब से कि नहीं ख़राब होता है स्टील वाला में। मैंने देखा है, जब मैं लाई थी ये होली के समय में, मैं लाई थी एथी का दाल क्या बोलते हैं उड़द का दाल, तो उड़द का दाल में जब लाई थी तो केन में मैं रखी हुई हूँ, तो अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ है, बहुत अच्छा से अभी ठीक है केन में वो दाल। और वो बाहर मैंने मूंग का दाल ये प्लास्टिक वाला में रखा था, तो मूंग के दाल ख़राब होने लगा था, और वो देख लीजिए अभी तक मेरा दाल ख़राब नहीं हुआ था। ये देखिए मैंने पास्ता भी रख दिया जल्दी से,
और ये हो गया चाउमीन का पैकेट, तो इसको भी मैं इसमें कोशिश कर रही हूँ घुसाने का, नहीं घुसेगा तो इसको डिब्बा में रखूँगी। क्या है तो टूटने का डर रहता है ना इसका, तो और सब चीज़ तो नहीं टूटेगा मगर इसका टूटने का डर है। हाँ, और एक छोटा सा मैंने हींग लिया था, ये सरसों है 100 ग्राम, मेथी मैंने लिया, पचफोरन और पीला वाला सरसों लिए थे, जमाइन मंगरैल लिए थे, सेंधा नमक, और ये मैंने सॉस वाला डिब्बा है, तो सॉस वाला डिब्बा में मैं 3 डिब्बा मेरे पास है छोटा छोटा, तो उसमें मैं 2 के हिसाब से या थोड़ा थोड़ा कुछ काला पीला लाल टाइप से सामान रखती तो अच्छा लगता है इसमें डिब्बा में, तो इसलिए रखती हूँ। 12 वाला शीशी जो सॉस का था उसमें मैं नहीं रखती, उसमें डर लगता है फूटने का। इसको है कि साइड में कहीं भी आप रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने रख दिया। ये सवाइप का पैकेट 10 रुपये में दे रहे थे, तो मैंने 2 ठो ले लिया। और ये साबूदाना नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। ये मेथी हो गया और मूंग हो गया, गरम मसाला और ये पास्ता मसाला सब मैं डाल दे रही हूँ। अब इसको भी साइड कर दी। और ये बच गया मूंग, तो मूंग को भी मैं रख दे रही हूँ स्टीली वाला में कि ख़राब ना हो। और एक ठो और केन में है जो बोले नहीं कि वो रखे हुए हैं ये उड़द दाल, तो उसको भी मैंने उड़द दाल एमकी नहीं लिए हैं, तो कभी कभी इडली बनाना है तो काहे ज़्यादा ले, इसके अलावा तो कुछ करते नहीं हैं। ये चाय पत्ती है, चाय पत्ती के साथ मुझे 1 डिब्बा मिला है 1 केजी का, उसमें ढारने के लिए। ये काला नमक है और इसको डिब्बा को मेथी है, ये मेथी को मैं ढार दे रही हूँ इसमें। मेथी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, कजन दर्द दे रहा था, तो इसीलिए ये देखिए। हाँ तो नहीं अभी आएंगे पापा। तो ये देखिए मैंने रख दिया ये सारा इसमें खोल के, उसमें नहीं अट रहा था और डर लग रहा था कि टूट नहीं जाए, तो मैं इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था जिसको किस में रखना है किस में रखा जा रहा था। ये गरम मसाला नहीं पचफोरन है, पचफोरन को मैंने छोटा छोटा डिब्बा है उस सब में रखते गई। और ये मेथी हो गया, सौंफ मेरे पास पहले से था, और इलायची, जायफल, क्या बोलते पीला सरसों, जमाइन मंगराय, ये सब तो मैंने बताया, ये सब सारा चीज़ मैंने ले लिया। वहाँ पे है कि बिछा के आपको देगा 10 रुपये गिलास देता है, शीशा का गिलास जो रहता है उसमें देता है 10 रुपये गिलास आपको देगा बिछा के। अब पोस्तो दाना भी 20 रुपये गिलास दे रहा था, तो मैंने 40 रुपये का 2 गिलास लिए हैं। और वो जायफल है, तो जायफल भी अभी ठंडा के दिन आ रहा है तो गरम मसाला तो फ़ायदा करेगा। इलायची है, ये मेरा पानी वाला था, फिर वो गरम होने वाला तो ख़राब हो गया, तो मैंने उसमें गरम मसाला रखना स्टार्ट कर दिया, तो अब गरम मसाला उसमें रहता है। और ये छोटा छोटा मेरा है डिब्बा सब, तो उसमें मैं सारा सामान सब रखती हूँ। प्लास्टिक का डिब्बा कोशिश करती हूँ हटाने का धीरे धीरे करके, स्टील का डब्बा हमको अच्छा लगता है। देखिए कितना सुंदर डिब्बा उसके साथ मिला है। तो मैं इसमें चपाती सोच रही थी हटाने का, नहीं हट रहा था, फिर मैं लास्ट में फाड़ दी चपाती को, उसमें फिर मैं ढार दी चपाती। डालने के बाद उसको देखिए मैं साइड कर रही थी जल्दी जल्दी कि आपको दिखाऊँ ये सब चीज़। दो ठो मैं थाली ली हूँ, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, भारी भी थाली है अच्छा भी है। तो ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं 2 ठो थाली, तावा और 3 ठो ये डिब्बा जो मसाला वाला है, ये सब 500 रुपये का पड़ा है, तो बहुत सस्ता पड़ा है। मॉल में जाइए तो एक ठो आपको 150-200 में देगा, मगर यहाँ पे हमको बहुत सस्ता चितकोरा बाज़ार में पड़ा है। तो कभी जाइए तो सब चीज़ ले के आइएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो वहाँ पर नहीं मिलता है, सारा सामान मिलता है वहाँ पर। और ये देखिए ये फिनाइल का गोली है कपड़ा में रखने के लिए, जो कीड़ा उड़ा नहीं लगे, इसके लिए मैंने 2 डिब्बा लिया, तो उसको मैं साइड कर रही थी कि आदित्य कहीं टॉफ़ी समझ के खा नहीं जाए। और ये जो नाश्ता वाला प्लेट देख रहे हैं दिल दिल वाला, हमको बहुत पसंद पड़ा था, ये 10-10 रुपये में दे रहा था, तो वो सब देखिए ये सब 10-10 रुपये का है, वो भी 10 का, ये भी 10 का, ये भी 10 का, ये भी 10 का, वो भी 10 का, मतलब ये सब 10-10 रुपये का सामान था। ढेर सारा सामान था, मतलब लेने का कितना लीजिएगा ये चीज़ हो जाता है, मगर 10-10 रुपये में अच्छा दे रहा था। ये छोटा सा डलिया है, ये भी 10 रुपये में दे रहा था। अगर हर एक माल से आप लेते तो 20 रुपये से कम नहीं देगा, चाहे मॉल में जाइए तो 30-35 से कम नहीं देगा। वहाँ पे अगर 10 रुपये बिछा के आपको दे रहा है तो समझ बहुत सस्ता आपको दे रहा है। हम लोग मॉल में जाते हैं 200-300 रुपये का कोई भी चीज़ ले लेते हैं, मगर यहाँ पे 10-10 रुपये 100 रुपया देने में हम लोग कट जाते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है बाज़ार वहाँ पे जाने में चितकोरा। तो
मैं गई और ये सब सामान मैं लेके चली आई। अब देखिए ये सारा मैंने वो साइड करके पैक कर दिया। बर्तन आपको लास्ट में मैं दिखाने लगी हूँ। और ये सब साइड में मैंने कर दिया। अब मैं रिफाइंड ढार ले रही हूँ। 3 ये जग है जो जिस हर एक माल से मैंने लिया था ये जग तेल रखने के लिए। तो इसमें मैं रिफाइंड रखती हूँ ढारने के लिए कि 5 किलो का तो वहाँ डिब्बा रखूँगी नहीं, थोड़ा थोड़ा ढारी के कोई काम करूँगी। तो मैंने ये रख दिया और उसको मैं पोंछ। मेरा आदत है कोई भी सामान यूज करूँ उसको लगली तुरंत मैं कपड़ा से पोंछ देती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका साफ़ भी रहेगा और अच्छा भी रहता है, अच्छा लगता है मतलब। और ये 15 किलो तेल का डब्बा है स्कूटर। ये मुझे पड़ा है लग रहा है 2200 का। अगला बार पड़ा था 1900 का, इस बार पड़ा है 2200 का। तो इस पर था कुट्टी उट्टी तो मैंने उसे साफ़ कर दिया अच्छा से। अगला बार टीना का डब्बा आया था तो मुझे खोलने बन नहीं रहा था, मगर इस समय मैं समझ गई कि हाँ इस तरीक़ा से खुला जाता है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। इसको थोड़ा सा कैंची से इसको दोनों को पकड़ के फीता गोल गोल घुमा दीजिए, देखिए खुल गया। अब तो मैं इसको भी ढार लेती हूँ, इसको निकाल दे रही हूँ देखिए। अब तेल इतना अच्छा है, गाढ़ा तेल। तो अब मैं चपाती रख दे रही हूँ डिब्बा में। अब इसमें मैंने रखा था फिर मैं उसमें ढार रही थी इसलिए कि इसमें अट ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसी में ढार दे रही हूँ। काहे तो इसमें सारा रखा गया था डिब्बा में अच्छा तरह से। 1 केजी का है तो अच्छा से रखा जा रहा था। और वो हो जा रहा था हॉर्लिक्स वाला भी तो 1 ही केजी है, मगर ये सूखा चीज़ 1 केजी रखाएगा जैसे पिसा हुआ। और ये तो दानादार रहता है तो ये तो नहीं ढराएगा। थोड़ा सा मतलब ऊपर हो गया था तो मैंने जो हमेशा के लिए यूज करती हूँ चपाती उस डिब्बा में मैंने रख दिया है। और चपाती का अच्छा रंग कलर जो होता है बहुत अच्छा आता है। एक चपाती चिमकी वाला आता है, यहाँ मिलता है लोकल में, वो बिल्कुल कलर नहीं आता। आप 2 चम्मच भी रख दीजिएगा तो कलर नहीं आएगा, मगर उसका बहुत अच्छा कलर आता है इसका। ये आधा केजी नमक है, काला नमक, जिस सलाद उलाद में छीट के खाइए अच्छा लगता है टेस्ट। और ये टीना वाला डिब्बा है बिस्किट का। तो मैं सोच रही थी इसमें मैं क्या रख करूँ, लेकिन पहले से मैं सोच के रखी थी कि डिब्बा कुछ कुछ है जो मैं हटाऊंगी, मगर जब सामान आ गया तो हटाने का मतलब लग ही नहीं रहा था। लगा था कुछ रख दे रहे बाद में देखा जाएगा। तो मैंने सेंधा नमक और साबुन 2 ठो बचा हुआ था तो वो रख दिए हैं। अभी कॉस्मेटिक का सामान तो आना बाकी है तो उसको तो अलग रखना होगा। और ये मैंने निविया का क्रीम मॉइस्चराइजर कोल्ड क्रीम और ये बॉडी लोशन मैंने लिया है। और ये 1 केजी घी है, वहीं पे बगल में मिला है 1 केजी घी। बहुत अच्छा घी है, अभी सही से जमा भी नहीं हुआ। वो बना के अच्छा से दे रहे थे, 500 रुपये केजी दे रहे थे। मुझे डाउट भी हो रहा था कि मिला हुआ नहीं ना है, मगर ठीक है घी। अब जो भी हो, अब आँख से तो नहीं देखे हैं, सब ठीक है। और वो 1 केजी मैंने निमकी लिया है। जब सब चीज़ आ गया तो बच्चे के खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो वो 1 केजी निमकी था और थोड़ा सा मिक्सचर था। अब सारा बोरा को जितना है मैं साइड कर दे रही हूँ। जितना चिमकी जो बच रहा है मेरे खाली किए हैं, वो बगल में दुकान है उसको मैं दे दूँगी कि उनको भी काम आ जाएगा। फालतू में इधर उधर कहाँ भी, वो अच्छा चिमकी है तो सोचा कि ये सारा चिमकी को मैं उनको दे दूँगी। तो ये देखिए मेरा सारा सामान हो गया। तो मैं किचन में सब ढार दे रही हूँ। चीनी देखिए कितना अच्छा है, एकदम सफ़ेद। सारा सामान मैं लेके चली आई किचन में। अब किचन में अब इसको सरियाना है, समझ में नहीं आता कि पहले कौन सा रखूँ और बाद में कौन सा रखूँ। तो इसको जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ इसको मैं सरिया रही थी। और वो जो पहले से छोटा प्लास्टिक दे रहा है उसमें खाने वाला सोडा है, और एक ठो में ये है क्या वो मतलब खाने वाला सोडा और सेंधा नमक, वो पहले वाला। तो उसी में मैंने प्लास्टिक वाला डिब्बा में डाली कि स्टील में डालने से क्या होता है कि थोड़ा सा जंग लग जाता है, तो इसलिए मैं साइड कर रही थी। ये देखिए आदित्य श्रुति दोनों मेरे मदद कर रही है, दे रही है कि हाँ लो लो। सारा सामान वहाँ से उठा उठा के दे रही है तो मुझे कुछ मदद मिल जा रहा है। ये लहसुन है 2 केजी, तो लहसुन भी ले लिए हैं तो मेरा तो मतलब 2-3 महीना से कम नहीं चलेगा। और वो छोटा छोटा पैकेट जो आप देख रहे हैं वो पनीर मसाला चिकन मसाला वो अभी छोटा छोटा है, फिर मैं अभी बाद में मंगाऊंगी। क्या है तो उनके पास नहीं था तो मैंने बड़ा डिब्बा नहीं लिया, ये छोटा छोटा बोला दे देने के लिए उनको, और उसके बाद में मंगा लूँगी यहाँ से। ये बॉर्नवीटा है, मैं आदित्य को बॉर्नवीटा ही देती हूँ और श्रुति और हॉर्लिक्स दे देती है। ठीक है आ रहे हैं, तो ये हॉर्लिक्स में देती हूँ उन लोग को। ये बॉर्नवीटा आदित्य के लिए हो गया। तो ये यहीं पे रहता है। तो ये खुला हुआ डिब्बा था तो वही मैं श्रुति को बता रही थी कि कौन खोला है डिब्बा। खुला हुआ डिब्बा छोड़ने से क्या होता है कि वो जम जाता है, इसीलिए। आदि आप बाहर मत जाओ।
तो आदित्य देखिए बाहर भाग जा रहा है, उसको आज बहुत मन है पटाखा फोड़ने का। मैंने बोला पापा आ रहे हैं उसके बाद आप पटाखा फोड़िएगा। तो ये देखिए श्रुति मेरा दे रही है सामान बढ़ा बढ़ा के, और मैं इसको सबको रख रही हूँ। देखिए गोल की मैंने प्लास्टिक में रखा था, अब फिर मैं स्टील में रख रही हूँ, तो इसीलिए टाइम लग गया वहाँ पर। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि वहाँ पर टाइम लग गया मेरे यही सब करने के लिए। तो अब देखिए मेरा हो रहा है सारा काम। ये पहले से फोफी रखा हुआ था, जो पहले मेरा था, जो मतलब 2 महीना पहले मैं लाई थी, तो वो सब बचा हुआ था। तो उसको मैं एक छोटा वाला हॉर्लिक्स के डिब्बा में ढार दिए हैं, इसलिए कि मतलब यूज होगा। वो वाला मैं साइड में रख दी। ये आदित्य का फुचका है, आदित्य को फुचका बहुत पसंद है। उसका पैकेट ख़त्म हो गया है, उसको मैं भूल गई लाने के लिए, मगर बगल वाला दुकान से मैं उसको मंगवा दूँगी। और ये सब मेरा सारा देख लीजिए। मैं ज़्यादा डिब्बा कीनती नहीं हूँ, ज़्यादा मेरा हॉर्लिक्स का हो जाता है, और अच्छा डिब्बा भी रहता है। हॉर्लिक्स का प्लास्टिक बहुत अच्छा रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हॉर्लिक्स के डिब्बा में सब रखूँ। तो ये मेरा चावल है माखन भोग। इस चावल को ही मैं खाती हूँ, बहुत पतला चावल, अच्छा चावल है, हाफ बॉयल चावल है। तो यही चावल मैं खाती हूँ पुलाव के लिए, चाहे कुछ भी बनाना हो तो पतला चावल है तो अच्छा ही बनता है। वो जब बिरयानी चावल देखे हैं वो लंबा वाला, तो सिर्फ मैंने 1 केजी से बिरयानी के लिए हैं, कि बाकी चीज़ के लिए तो मेरे पास ये हो ही जाता है। ये 25 किलो का चावल है, 1100 रुपया का पड़ा है, बहुत अच्छा चावल है ये। और ये मैंने डाल दिया उस डिब्बा में। ये कोटा वाला चावल है, कोटा वाला चावल भी मैं फुला फुला कर कुछ यूज कर जाती हूँ। ये आटा ड्राम में है मेरा, तो इसीलिए मैंने आटा को फाड़ा नहीं, कि आटा में जल्दी कीड़ा लगता है, इसके वजह से मैंने फाड़ा नहीं आटा को। मैंने साइड कर दिया आटा को, कि वहाँ पे कुछ बोरा बिछा के और उसको रख दी हूँ, फाड़ दूँगी अब आटा को बाद में जब ख़त्म हो जाएगा ड्राम में तब। इसलिए कि ऊपर ये आटा हो जाएगा, अंदर वाला आटा नीचे हो जाएगा, तो कीड़ा लगने का मतलब डर रहता है, इसीलिए। वो सारा मसाला है धूपा लगा के उसको पिसवा देंगे। ऊपर मैं रख दे रही हूँ। अब बच गया मेरा सारा टोटल काम मेरा हो गया। अब थोड़ा सा और काम रह गया, जो बर्तन आया हुआ है उसको मैं धो लेती हूँ। क्या तो बर्तन तो आया था दुकान से, कैसे है नहीं है छुआ हुआ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये बर्तन सब है तो उसको मैं धो के उसको साइड कर दे लूँगी। क्या तो बाद में फिर यूज बच्चा सबको देखते हैं कि नया सामान आया तो उसमें खाने पीने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी की वजह से मैं जल्दी जल्दी उसको धो दे रही थी, कि ये नहीं कि हाँ इसमें खाएंगे उसमें खाएंगे सब करने लगेगा। कितना सारा सामान आपके पास है, फिर भी बच्चा क्या करते हैं कि नया में देखेंगे तो नया में खाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सारा धो के उसको साइड कर देती हूँ। अगर खा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कि पहले जैसा हम लोग बहुत मतलब आलसी करते थे, कोई भी सामान धोते नहीं थे। मगर ये कोरोना जो आया है, जिस समय से हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कोई भी चीज़ पे, चाहे साग सब्जी हो जाए, चाहे पैर धोना हो जाए, हाथ धोना हो जाए, ये सब चीज़ पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, और देना भी चाहिए, क्यों साफ़ सफाई तो रहना चाहिए। जब हम लोग गांव में थे बच्चे में, तो हमको याद है कि कोई भी आदमी अगर आते थे तो दादी पहले 1 लोटा पानी देती, किस लिए कि पैर हाथ धोने के लिए, उसके बाद ही घर में एंट्री मिलता था। तो वही ज़माना आ गया। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।